नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे और मैं हूं आपके साथ शीलम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक छात्रा से लूट के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जितेंद्र नाम का बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। वहीं मोबाइल लूट के दौरान घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने एक आरोपी को कल मुठभेड़ में गोली मारकर घायल किया था और आज दूसरे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि शनिवार को बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे छात्रा सिर के बल सड़क पर गिर गई। इस हादसे में छात्रा के सिर पर चोटें आई, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती। तो एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस ने बदमाश जितेंद्र को मार गिराया। झपटमारों ने छात्रा की जान ले ली पहले। और ये पूरा मामला आपको बता देते हैं, गाजियाबाद मोबाइल लूटकांड का। मोबाइल छीनने के लिए ऑटो से एक लड़की को गिरा दिया गया था और गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और अब शनिवार को लूट के एक आरोपी बलबीर को पकड़ा गया था। एनकाउंटर के दौरान बलबीर के पैर में गोली लगी है और लापरवाही में एसएचओ मसूरी को डीसीपी ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि रविवार को शाम को 7:40 पर पीड़ित छात्रा की मौत हो गई थी, क्योंकि ब्रेन में ज्यादा चोट आ गई थी और उसकी वजह से मौत हो गई थी। आज सुबह दूसरा आरोपी जितेंद्र एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, एक आरोपी जिसे अरेस्ट किया गया है, जिसे एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया है, उसकी टांग में गोली लगी है। और दूसरी तस्वीर उस छात्रा की जो जिंदगी की जंग हार गई। दूसरा आरोपी जो मार गिराया गया है, वो तस्वीर भी आप देखिए। तो एनकाउंटर के दौरान उसकी जान चली गई। तो मोबाइल छीनने के चक्कर में ऑटो से गिरा दिया था इस लड़की को और लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, क्योंकि ब्रेन में बहुत ज्यादा चोट आई थी और इसकी वजह से अपनी जिंदगी की जंग ये छात्रा हार गई। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभ मणि, क्योंकि लगातार पुलिस एक के बाद एक एक्शन ले रही थी, पहले भी एक आरोपी को पकड़ा गया, अब जो है एक आरोपी जो लंगड़ा हो चुका है जिसे एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया और एक को ढेर कर दिया गया है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या परिवार वाले संतुष्ट हैं कार्रवाई से? देखिए, परिवार तो मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है और ये जो छात्रा थी ये गाजियाबाद में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग की छात्रा थी, 19 साल की कीर्ति। और 27 तारीख की शाम को जब ये ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी तो ये बाइक सवार बदमाश उसके साथ मोबाइल लूट करते हैं और उसी लूट के दौरान ही छात्रा सड़क पर गिरती है, सर पर गंभीर चोट आती है और कल उसकी मौत भी हो जाती है। एक आरोपी जिसकी पहचान हो गई थी बलबीर को एक हाफ एनकाउंटर के दौरान गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जब बलबीर से पूछताछ हुई थी उसी में जितेंद्र उर्फ जीतू का नाम सामने आ गया था। लगातार जितेंद्र और जीतू को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही थी। आज तड़के जब उसको घेर लिया गया है तो उसने गाजियाबाद की पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की है। उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और जब पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है तो उसमें जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया है। बिल्कुल बात सामने जरूर आती है कि एक आपराधिक घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी थी जिसमें इस छात्रा की मौत हो जाती है। लेकिन जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मौकों पर यह बात कही है कि जो बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा या किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देगा तो अगले ही चौराहे पर मौत उसका इंतजार करते हुए मिलेगी। तो कुछ मायनों में ये भी माना जा रहा है कि अगर कोई भी महिला के साथ, किसी भी युवती के साथ, बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाएगी, सरगर्मी से उसकी तलाश करेगी और वही देखने को मिला है। हालांकि एक बड़ी वारदात जरूर हुई है, छात्रा की जान चली गई है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने भी पूरी कोशिश की है कि अपराधियों को सजा जरूर दिलाई जाए। एक आरोपी इस वक्त जेल में है, बलबीर, उसको जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत सजा दिलवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान ये एनकाउंटर हो गया है जिसमें जितेंद्र जीतू मारा गया है। बिल्कुल। और ये जो तीनों ही आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत भी हो गई, एक को मार भी गिराया गया है, कहाँ के ये रहने वाले थे और कैसे पुलिस को ये सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और इन तीनों को पकड़ लिया गया?
देखिए, जब छात्रा के साथ ये घटना हुई थी उस दौरान भी एक सीसीटीवी फुटेज से कुछ चीजें क्लियर हो रही थी। एक बाइक का नंबर भी सामने आ गया था और जो लोकल मुखबिरी का नेटवर्क होता है पुलिस का, उससे भी ये सूचना मिल गई थी। पहले बदमाश की जो पहचान हुई थी वो बलबीर उर्फ बाबिल के रूप में हुई थी, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने एक हाफ एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। बलबीर से जब पूछताछ हुई है तो उसी पूछताछ में जितेंद्र उर्फ जीतू, इसका नाम भी सामने आया था और जीतू की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी थी और आज तड़के पुलिस से उसका आमना सामना हो गया और जब उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो एनकाउंटर के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू भी मारा गया है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो पुलिस के ऊपर काफी दबाव होता है और इस तरह की घटनाओं की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से भी लगातार होती रहती है। गाजियाबाद पुलिस से भी बार बार पुलिस मुख्यालय से पूछा जा रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक अपराधियों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो लिहाजा गाजियाबाद पुलिस ने आज मसूरी थाना क्षेत्र में जब जितेंद्र को घेर लिया था तब ये एनकाउंटर हुआ जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी की ओर से जो संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई महिलाओं, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि एक अपराधी को जुडिशियल प्रोसेस के तहत सजा दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही गाजियाबाद पुलिस। कोशिश की जा रही थी जितेंद्र जीतू भी गिरफ्तार हो जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की है जिसमें जितेंद्र मारा गया है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी किस तरह की चेतावनी अपराधियों को दी जा चुकी है, क्योंकि वो एक बार ये भी कह चुके हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दे। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री को आपने अभी सुना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर कोई भी बेटी के साथ या फिर महिला के साथ, किसी के साथ भी छेड़खानी अगर करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभमणि त्रिपाठी। ऋषभमणि, इतना तो साफ है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, चाहे कानून व्यवस्था की हम बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर भी उत्तर प्रदेश को अब पूरे देश में जाना जाने लगा है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो खास तौर पर इसमें भी कमी आई है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से शौदों को सबक सिखाया जा रहा है योगी सरकार। देखिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर ही आई थी और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनकी सरकार ने, आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी भी चलाई गई। जिसने भी अपराध किया हो, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, छेड़छाड़, रेप जैसी घटनाओं को जिसने भी अंजाम दिया है और अगर पुलिस के पास इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये अपराध वाकई बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई पेशबंदी नहीं की गई है, ये फर्जी मुकदमा नहीं है, तो पुलिस ने उसके ऐसे अपराधियों के साथ बहुत सख्ती से निपटा है, सख्ती के साथ कार्रवाई की है। 2017 से अभी तक की हम बात कर लें तो आज जितेंद्र को अगर मिला लें तो 191 अपराधी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं। हालांकि करीब 13 पुलिसकर्मी इन एनकाउंटर्स में शहीद भी हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल को अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है। अंबेडकर नगर की वो घटना थी जब एक छात्रा का दुपट्टा खींचा जाता है, साइकिल सवार छात्रा थी और उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, छेड़छाड़ का सिर्फ शारीरिक छेड़छाड़ नहीं है, लूट के प्रयास के दौरान भी अगर किसी ने युवती को, किसी महिला को गलत इंटेंशन से छूने की भी कोशिश की तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। जैसे अयोध्या में महिला सिपाही के साथ एक गलत हरकत की गई थी, उसमें जो आरोपी शामिल थे उसमें से भी एक आरोपी पुलिस के साथ एनकाउंटर से मारा गया और अब ये गाजियाबाद का मामला आ गया है। तो ये बात मान के चलिए कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता पर सबसे ऊपर है और महिलाओं के खिलाफ अगर कोई इस तरह का अपराध कारित करता है, चाहे वो छेड़छाड़ हो, चाहे वो बलात्कार हो, उनकी हत्या का प्रयास हो, लूट का प्रयास हो,
इस फायरिंग में एक उप निरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू सन ऑफ गंगाराम निवासी मिसलगढ़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। तरफ से ये जानकारी दी गई और वो हमने दर्शकों को सुनवाया। तो लूट के लिए एक लड़की को ऑटो से धक्का दे दिया गया था, गिरा दिया गया था और उसके बाद अब जो तीनों आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया है, यानी कि एक आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया था, दूसरा आरोपी जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और तीसरा आरोपी भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। तो गाजियाबाद मोबाइल लूटकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जैसे ही लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो ये जितेंद्र, इसकी फोटो भी सामने आ गई है। जिला कारागार गाजियाबाद ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मेरे सहयोगी। ऋषभमणि, वो तस्वीर भी सामने आ गई है, क्योंकि हर किसी को वो चेहरा पता चलना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि लड़की की जान भी चली गई, उन्होंने सिर्फ एक लूट करने के लिए एक लड़की की जान ले ली। ऋषभमणि, आवाज मिल रही है आपको? पुलिस तेजी से हाईटेक हुई है। जी मिल रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पुलिस तेजी से हाईटेक हुई है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, त्रिनेत्र ऐप आ गया है पुलिस के पास, सारे अपराधियों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा अब संभव नहीं है कि आप एक जनपद में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दें और फिर दूसरे जिले में भाग जाएंगे, वहां से छुप जाएंगे। जैसे ही आपकी एक भी तस्वीर पुलिस के पास आ जाएगी तो ये मान के चलिए कि चंद मिनटों के अंदर ही हर जिले के पास सूचना हो जाएगी कि ये अपराधी कौन है, और जिस भी जिले से उस अपराधी की शिनाख्त हो जाती है तो उसको पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। कुछ ऐसा इस मामले में भी हुआ था और जब पूछताछ के दौरान ही जितेंद्र का नाम भी सामने आ गया था, लिहाजा पुलिस ने कड़ी घेराबंदी कर रखी थी और एनकाउंटर के दौरान फिर जितेंद्र मारा जाता है। पूरी कोशिश भी सरकार की ओर से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां की जाएं। 23-24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, उसके बाद करीब 3 लाख का पुलिस बल हो गया, कुछ ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। तो जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये बात बिल्कुल सही कि उसने कोशिश जरूर की है कि कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल की जो स्थिति है वहां पर उत्तर प्रदेश को और बेहतर पायदान पे लाया जा सके। बिल्कुल, लगातार इस दिशा में सरकार काम कर रही है और दूसरा आरोपी भी एनकाउंटर में चूंकि ढेर कर दिया गया है और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। जितेंद्र की तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम ऋषभ दिखा रखे हैं। और इसके अलावा ये एनकाउंटर जैसे कि जानकारी मिल रही है कि सुबह सुबह तड़के 5 बजे के आसपास मसूरी इलाके में हुआ है। क्या वो पूरा उस वक्त वाकया रहा होगा? कैसे पुलिस वहां पर पहुंची? क्या पहले से घात लगाए बैठी थी पुलिस? जानकारी कैसे मिली कि यहां पर वो आने वाला है और वैसे ही इन दोनों को पकड़ा गया? देखिए, जो हमें पुलिस की ओर से बताया गया उसके मुताबिक पुलिस को ये जानकारी मिल गई थी कि जितेंद्र जीतू फिलहाल किस जगह पे है और वो भागने की फिराक में था। लिहाजा पुलिस की ओर से घेराबंदी की गई थी। जो उनकी लोकल क्राइम ब्रांच थी, स्वाट एसओजी की टीम थी, मसूरी थाना
कि जो पुलिस थी उसने घेर लिया था। तो जितेंद्र जब पुलिस की ओर से घिर गया था तो जैसा बताया गया है कि जितेंद्र ने पहले पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस की ओर से ये जवाबी कार्रवाई की गई, फायरिंग की गई, तो उसमें जितेंद्र उर्फ जीतू बुरी तरह घायल हुआ है। उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। चूंकि एक साथी इसका बलबीर पहले गिरफ्तार हो चुका था, लिहाजा जितेंद्र की जानकारी पुलिस के पास थी और पुलिस बिल्कुल, ने ये जानकारी पहले ही बलबीर दे चुका था पुलिस को और उसके बाद जितेंद्र का एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया। अब बने रहिएगा ऋषभ मणि हमारे साथ, एक बार दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है एनकाउंटर के बाद। थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गंगनहर पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से दो बाइक पे दो लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक अभियुक्त, एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू सन ऑफ गंगाराम निवासी मिसलगढ़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है।